अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 जो आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी बाबर आजम के हवाले से। फाइनली जो बाबर आजम का बल्ला है उसने बिग बैश लीग में जो है रन उगलना शुरू कर दिए हैं। आज पहला 50 बाबर आजम की तरफ से देखने को मिला। शादाब ने भी बड़ा कमाल किस्म का बैटिंग का मुजाहरा किया। बॉलिंग नहीं वो कुछ खास कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग में उन्होंने भी आज कुछ किया। इस पर बात करेंगे मां सदाकत के हवाले से। भाई उनका बल्ला रन उगलना नहीं छोड़ रहा है। पाकिस्तान के डोमेस्टिक में भी आगे उन्होंने आज सेंचुरी मार दी है। जरा इस पर बात करेंगे। इंडिया ने अपना स्क्वाड आज T20 वर्ल्ड कप का अनाउंस कर दिया है। आपको पता है कि 15 फरवरी को पाकिस्तान इंडिया का मैच है श्रीलंका कोलंबो में, और उससे पहले शुभमन गिल को इंडिया ने अपने स्क्वाड से जो है निकाल दिया है। बड़ा नाम है भाई शुभमन गिल। ऑन द सीरियस नोट, मतलब इंडिया में जो गौतम गंभीर है बड़ा सपोर्ट करते थे उनको। जरा इस पर बात करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास खबर आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया अमर्जिंग एशिया कप का जो फिनाले है वो कल खेला जाना है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। एशिज के हवाले से बात होगी भाई, जहां पर जो वो बेन स्टोक के ऊपर तो अब तरस आना शुरू हो गया कि यार बस यार इसको छोड़ दो यार, इसको इंग्लैंड जाने दो यार, इतना मत हराओ, एक आधा मैच ऑस्ट्रेलियंस दे दो। जरा इससे बात करेंगे। एक तरफ न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज भी जारी है, उस पर भी गुफ्तगू होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बात का खास करते हैं नंबर खबर के साथ हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि बाबर आजम ने कमाल किस्म का आज जो आप कह लेंगे अपनी टीम के लिए खेला है। बाबर आजम ने आज 50 रन जो है वो किए हैं, 50 प्लस रन जो किए, 58 रन उन्होंने आज किए हैं। 2 छक्के भी उसमें उन्होंने मारे हैं, लेकिन उनकी टीम जो है वो आज का मैच जो है वो जीत भी गई है। और बाबर आजम की तरफ से जो एक फैक्टर मिसिंग था, लगातार के रन उनके बल्ले से नहीं आ रहे थे, आज फाइनली उनके बल्ले से रन आए और बड़ा कॉन्फिडेंस लिया जी उनकी टीम ने। देखिए बाबर आजम ने हीरोइक किस्म का कमबैक किया है। लगातार 2 मैचेस में बल्ला उनका खामोश था। बल्ला ना सिर्फ उनका खामोश था बल्कि टीम भी शिकस्तों से जूझ रही थी। एक के बाद एक शिकस्त उनकी टीम को मिल रही थी। फाइनली सिडनी सिक्सर्स को आज पहली जीत मिली और बाबर आजम के बल्ले ने भी खूब रन उगले। सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर का मैच था। सिडनी थंडर्स में शादाब खान जो पाकिस्तान टीम में कमबैक भी करने जा रहे हैं वो इस टीम में मौजूद थे, और सिडनी सिक्सर्स में बाबर आजम खेल रहे थे। पहले बैटिंग की सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम की टीम ने, जिसने 198 रन बोर्ड पे लगाए 5 विकेट के नुकसान पे। बाबर आजम जो ओपनिंग करने आए थे बड़ी बेहतरीन किस्म की नॉक खेली, क्रूशल नॉक खेली। 2 छक्के 5 चौकों की मदद से तकरीबन 140 के करीब स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की और 58 रन बनाए 42 गेंदों पे। और उसके बाद ऋषि टोपले का शिकार बने, जो सैम बिलिंग्स ने उनका कैच पकड़ा। सैम बिलिंग हमने देखा काफी बाबर आजम को अप्रिशिएट करते हुए भी नजर आए, काफी किंग करते हुए भी नजर आए। हमने देखा सैम बिलिंग्स काफी उनको अप्रिशिएट कर रहे थे। इसके बाद जो फिलिप्स हैं उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की जारहाना नॉक खेली, तकरीबन 170 के स्ट्राइक रेट से 96 रन की नॉक खेली 57 गेंदों पे, जिसने एक्चुअली में बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला सिडनी सिक्सर्स का 198 स्कोर में। बाबर आजम का भी इंपैक्ट था, 58 रन उन्होंने बनाए। अब जब शादाब की टीम बैटिंग करने के लिए आए सिडनी थंडर, तो बड़ा ही बुरा हाल था। कोई 45 रन पर 4 खिलाड़ी पवेलियन जा चुके थे और टीम बुरी तरह शिकस्त से जूझ रही थी। वहां पर शादाब ने रेस्क्यू जरूर करने की कोशिश की, 31 गेंदों पे 41 बनाया, 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से। उनका साथ सैम बिलिंग्स ने भी निभाया, जो विकेट कीपर थे, जिन्होंने 4 छक्के 3 चौके मार के 51 रन बनाए। लेकिन यह सब कुछ नाकाफी था और सिडनी थंडर क्योंकि टोटली स्ट्रगल करती रही, इनके बाद भी और इनके पीछे भी किसी ने रन नहीं बनाए। बस एक शादाब और सैम बिलिंग के बीच में रन आए, इसके अलावा ना कोई पार्टनरशिप लगी और पूरी की पूरी टीम 151 रन पर ढेर हो गई 19 ओवर्स में ही। इस तरह से यह मैच सिडनी सिक्सर्स बाबर आजम की टीम ने 47 रन से मैच जीत लिया। लेकिन अली साहब, इस सब में जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो ये कि बाबर आजम रन नहीं बना रहे थे। फाइनली बाबर आजम के रन आए हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि सिडनी सिक्सर्स बहुत मार्केटिंग कर रही थी कि बाबर आजम को लेकर के बाबर आजम आएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। तो ऊपर से 2 मैचेस के बाद जब 2 शिकस्त हुई तो सिडनी सिक्सर्स को ट्रोल भी किया जा रहा था सोशल मीडिया में। लेकिन चलें, ये बड़ी एक अच्छी बात हुई है कि बाबर आजम के रन भी आ गए और सिडनी सिक्सर्स की जीत भी आ गई। ये एक अच्छी चीज होगी। दूसरी तरफ अली साहब, जो आपके पाकिस्तान के वाइस कप्तान थे, 7 महीने से वो ड्रॉप हो गए थे, कमबैक तो उनका शानदार है। 2 मैच खेले हैं बिग बैश में, दोनों में बल्ले के साथ रन बना रहे हैं। पिछले में तो चलो बॉलिंग के साथ भी कुछ इंपैक्ट डाल दिया था 3 ओवर्स में, आखिरी ओवर इतना उनका अच्छा नहीं रहा था, लेकिन 2 विकेट उन्होंने ले लिए थे शादाब खान ने। आज 3 ओवर में 33 रन दिए बॉल के साथ, तो शादाब खान का भी इतना कोई खास दिन नहीं रहा।
लेकिन बल्ले के साथ वो 40-40 ऑड रन ऐड कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है वो ऑलरेडी ये कंसीडर कर रही है, ऑलरेडी लगभग फैसला भी किया जा रहा है कि शादाब खान पाकिस्तान टीम में वापसी कर रहे हैं। और जिस तरह की वो फॉर्म दिखा रहे हैं, इस बात में भी कोई फिर शिबा नहीं रहेगा, क्योंकि मुकाबला इस टाइम वाइस कप्तानी में अगर आप देखो तो T20 की जो वाइस कप्तानी है उसमें शादाब और शाहीन का है, क्योंकि अभी तक हम कंसीडर कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी हमारे वाइस कप्तान है। सेम एज इट इज हम ओडीआई में कंसीडर करते हैं कि सलमान अली आगा हमारे वाइस कप्तान है। अगर शाहीन कप्तान है तो वो वाइस कप्तान है, और T20 में आगा अगर कप्तान है तो शाहीन वाइस कप्तान है। तो अब सवाल यहां पर यह है कि क्या शादाब को वाइस कप्तानी मिलेगी अगर वो टीम में वापस आते हैं, क्योंकि अब आपको अनाउंस तो करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि अगर अभी आप शादाब को अगर टीम में ला भी रहे हो तो चूंकि शाहीन को आपने ओडीआई की कप्तानी दी हुई है, तो फिर आप शाहीन के साथ ही जाओ वाइस कप्तानी में, क्योंकि ये फिर आप ना, अगर आप इतने हर फॉर्मेट में अलग अलग ये खेल शुरू कर दोगे तो थोड़ी सी ना एक गंदी चीज शुरू हो जाती है, और वो है पॉलिटिक्स। मुझे लगता है ग्रुप बंदियां शुरू हो जाती हैं कि एक में एक वाइस कप्तान है, एक में वो है, ये चीज खराब हो जाती है। बेहतर है जो आप जिस तरह चला रहे हो सीन वो ठीक है कि शाहीन ऑटोमेटिक हमारा T20 का वाइस कप्तान है और ओडीआई का ऑटोमेटिक हमारे पास आगा का वाइस कप्तान है, और सेम एज इट इज अगर आप देखो तो T20 का कप्तान आगा है और वो आपका ओडीआई का शाहीन है। तो उसमें ज्यादा आप खिचड़ी मत चलाओ। शादाब टीम में वापसी कर रहे हैं, ऑलरेडी अपडेट्स हम आपको दे चुके हैं कि सिलेक्शन का। लेकिन दाऊद, शादाब का एक मसला जरूर आ रहा है। शादाब की मैंने शॉटें देखी, मजा आया उनकी शॉटें देख के, बहुत कमाल किस्म की बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन असल जो रोल उनका, हमें जो बॉलिंग में उनसे जो रिक्वायरमेंट है, मुझे लगता है वो पूरी नहीं कर रहे। बॉलिंग के अंदर उनका वो जो चीजें हैं ना, इतनी मजे की वो सामने नहीं आ रही है। बैटिंग उनकी दिन ब दिन इंप्रूव हो रही है। अच्छा देखो, बिल्कुल ठीक बात है कि बैटिंग में वो अच्छा कर रहे हैं, बॉलिंग में उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज ये भी नहीं भूलनी चाहिए कि वो भी ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, वहां पे इतना ज्यादा स्पिनर्स के लिए कुछ है नहीं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप अगर शादाब को खिलाएं ना, फिर आप किसी स्पिनर को ड्रॉप ना करें। मैं एक्चुअल आपसे जो चाह रहा हूं ना, बेशक आप खिला लें शादाब को, कोई मसले वाली बात नहीं है, रन वो अच्छे कर रहे हैं, फिर उनको आप जो हार्ड हिटिंग की कैटेगरी का एक नंबर है ना, जिधर आपके पास अभी तक कोई बंदा फाइनलाइज नहीं है ना आपके पास, जो आपको पता है कि हार्ड हिटिंग में कौन है आपके पास, छठे नंबर पे कोई नहीं। बिल्कुल आपकी इस बात उस नंबर के ऊपर आप शादाब नहीं, अगर स्पिनर नहीं ड्रॉप नहीं, अगर देखो शादाब अगर टीम में आते भी है ना, शादाब हो गए या नवाज हो गए, दोनों की आप बात कर लो, दोनों ना आप ऑलराउंडर की कैटेगरी में खिलाते हो। मैं तो इवन नवाज को भी, नवाज बहुत अच्छा इंपैक्ट डाल रहे हैं, विद द बैट कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, शादाब भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों वो नहीं कर सकते जो आपको इब्रार और उस्मान तारिक करके देते हैं क्रूशियल मोमेंट में। तो हसन नवाज वाला जो नंबर आपने एक रखा हुआ ना, आपने कहा हुआ हम एक और आर्डिटर है जिसको हम ले आएंगे अभी, हसन नवाज वैसे उस नंबर के ऊपर खेलते थे, इस नंबर के ऊपर मैं कहता हूं शराब नहीं, जगह उनकी उसी में बनती है। एक तो वो, और दूसरा उनकी जगह बनती है कि फहीम अशरफ के साथ अगर आप चाहते हो कि अगर आपको लगता है कि यार यहां पे ना मुझे फहीम अशरफ का ना, ऑन द सीरियस नोट, अगर आपका मैचेस हो इंग्लैंड के अंदर, आपके मैचेस इंडिया जैसी फ्लैट कंडीशन में हो, आपके मैचेस साउथ अफ्रीका में हो रहे हो, वहां पे आप फहीम को खिलाओ, वो आपके लिए मैच विनिंग नॉक्स खेलेगा। लेकिन इन श्रीलंका, ये आपने एशिया कप अपने जहन में रखना है, बोलना नहीं है कि स्पिनर के अगेंस्ट बिल्कुल राणा जी फारग। और देखो आपके पास एक स्पिनर और ऐड हो जाएगा, चलो अगर 4 ओवर का बॉलर अगर हम शादाब को नहीं भी बोलेंगे, देखो ऑस्ट्रेलिया कंडीशन बिल्कुल सूट नहीं कर रही वहां पे स्पिनर, क्या शाहीन को भी आप देखो 49 ये श्रीलंका सूट कर दे। सारों ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन मिल रही है, बहुत ज्यादा फ्लैट विकेट मिल रही है, सबको ही मार पड़ रही है, बॉल बहुत अच्छा बल्ले पर आ रहा है, तो वो उस तरह से इंपैक्ट बॉलर नहीं डाल पा रहे, और स्पिनर तो बिल्कुल ही नहीं कुछ कर पा रहे। वो ऑस्ट्रेलिया के भी हमने बॉलर स्पिनर्स देखे खूब कुट खा रहे हैं, तो वो मसला नहीं है, श्रीलंका में आके बेहतर कर पाएंगे। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं कि आप अब जैसे फहीम अशरफ है ना, अब फहीम अशरफ की अगर आप एक शादाब खिला लेते हो तो देखो आपके पास स्पिनर कितने ज्यादा हो गए, नवाज हो गए, शादाब हो गए, चलो आगा को आप छोड़ दो, साइम अयूब हो गए, 3 प्रॉपर हो गए, और एक आपके पास प्रॉपर स्पिनर है जो मेन खेलेगा उस्मान तारिक या इब्रार में से, प्लस आप 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर खिला लो। आप ये ना करो कि मेरा पार्ट टाइमर है या कोई ऑलराउंडर बॉलिंग कर रहा है, फहीम आप खिला रहे थे, 2 प्रॉपर बॉलर खिला लो, एक शाहीन खिला लो, और उसके साथ आपने XYZ जो एक मेन बॉलर रखा हुआ है, व्हाटएवर, वो सलमान मिर्जा है, वो हारिस रऊफ होता है, या वो अगर नसीम शाह स्क्वाड में तो वो होते हैं, 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर, और बाकी आपके पास 4 स्पिन बॉलिंग ऑप्शन। प्रॉपर आपका जो बॉलिंग अटैक है वो एक नजर आएगा कि बेहतरीन बॉलिंग अटैक नजर आएगा, मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। तो शादाब अब आ तो रहे हैं आपके, आप ऑलरेडी ये फैसला कर चुके हो कि उनको बिग बैश जब आपका अधूरा ही होगा, आधा ही होगा, तो वो आपकी श्रीलंका में पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे, स्क्वाड को, ये फैसला लगभग कर लिया गया। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट की हमारे पास आ रही है मां सदाकत के हवाले से। बड़ी कमाल किस्म की उनकी इनिंग्स देखने को मिली है, पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उसमें उन्होंने सेंचुरी दाग दी है जी। देखिए बिल्कुल मां सदाकत का जो बल्ला है वो ऐसा लग रहा है कि खामोश होने का नाम नहीं ले रहा, और वो भी ठान चुके हैं कि जब तक आप मुझे पाकिस्तान टीम में नहीं खिलाओगे
मैं रन्स के अंबार लगाता रहूंगा, मैं मजबूर करूंगा सबको कि मेरी बात की जाए, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो। मैं ऐसा बार बार परफॉर्म करूंगा कि आपको मेरा नाम लेना ही पड़ेगा, मैं मजबूर कर दूंगा। यह मां सदाकत का बल्ला बोल रहा है। मां सदाकत ने प्रेसिडेंट आपका जो ओडीआई टूर्नामेंट चल रहा है डोमेस्टिक पीसीबी का, वहां पे उन्होंने गनी ग्लास जो टीम है उसके अगेंस्ट उन्होंने रन्स बनाए और 107 रन्स की अनबीटेबल नॉक खेली और उसके बाद मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी जो है वो मां सदाकत ले उड़े। अली साहब, मुझे आप खाली एक बात का जवाब दें, आपकी सिलेक्शन कमेटी कैसे ड्रॉप करेगी मां सदाकत को, क्या कहकर ड्रॉप करेगी? अभी उन्होंने राइजिंग स्टार एशिया कप में पाकिस्तान जीत गया, मां सदाकत का नाम सबसे ऊपर। फिर अभी आपका जिस तरह वो डोमेस्टिक में रन बना रहे हैं, पिछला आपका पीएसएल का सीजन में इंपैक्टफुल अगर आप प्लेयर मुझसे भी बोलो वो मां सदाकत था। बॉल के साथ, बल्ले के साथ उड़ उड़ के वो कैचेस पकड़ रहा होता है, फील्डिंग उसकी बेहतरीन। अभी आपका डोमेस्टिक है, यहां पे अच्छा कर रहा है, बीपीएल में उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब आप देखोगे ये जो कॉन्फिडेंस तो जोबन में आपको नजर आ रहा है, पीक पे नजर आ रहा है, अभी उसने बीपीएल में भी जाके अपनी परफॉर्मेंस को साबित कर देगा। और जब बीपीएल में भी वो कर देगा, बाहर की लीग्स में भी वो करना शुरू कर देगा, तो आप मुझे बताओ कि आप कैसे ड्रॉप करोगे, ये जानते हुए कि आपका ये वर्ल्ड कप है भी श्रीलंका में जो आपने सारे मैचेस खेलने हैं। मुझे नहीं लगता कि मां सदाकत को आप ड्रॉप कर सकते हो और मां सदाकत को आपको इस टीम में डालना ही पड़ेगा। ठीक है, 11 में अब आप उसको कैसे खिलाते हो वो बात की बात है, वो बाद में बात करेंगे, लेकिन जो 15 रुकनी स्क्वाड आपने अनाउंस करना है उससे आप दूर नहीं कर सकते। अब वो जो आपके पास एक स्लॉट हम फिर भी बता रहे थे आपके पास है, क्योंकि हसन नवाज तो आपका नजर नहीं आ रहा कि आपके वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रहेंगे। एक अब्दुल समद और एक आप और डाल सकते हो स्क्वाड में, जैसे आप बॉलर ना डालो ना, वसीम जूनियर ना डालो या कोई आप ना डालो, तो उसकी जगह आप मां सदाकत को डाल सकते हो। अगर आप शादाब को भी डाल सकते हो और मां सदाकत को भी डाल सकते हो, तो मुझे लगता है कि मां सदाकत को ड्रॉप करना इस टाइम बेवकूफी होगा कैरियर के उस टाइम पर जब वो हर जगह रन बना रहा है, जो वो खेल रहा है वहां पे वो रन बना रहा है। तो ऐसे में आप मां सदाकत को ड्रॉप करना मुझे लगता है कि एक बेवकूफी होगी। और एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, अभी तक टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको नहीं पता कि आपका ओपनिंग पेयर क्या होगा। ठीक है, मैं बोलूंगा तो शायद आपकी जो टीम मैनेजमेंट की सोच होगी वो कहेंगे जी अभी हम ये सोच रहे हैं जी फरहान और साइम के साथ ओपनिंग कराएं, लेकिन ना फरहान और साइम की ओपनिंग हमने देख लिया प्रेशर सिचुएशन में कि वो रन नहीं बनाते, और एंड में आप कहते हो फखर जमान साहब आप आज ओपनिंग करने, क्योंकि ये तो रन नहीं बना रहे। फखर ओपनिंग करते हैं, फिर जब फखर कुछ में ओपनिंग करते हैं आप कहते हो नहीं जी समझ हमें नहीं आ रहा। मसला यह है कि मां सदाकत एक ऐसा प्लेयर है, अगर आपको चीजें आपके लिए कंफ्यूजिंग रहेंगी तो वो ओपनिंग भी कर सकता है और किसी भी नंबर पे खेल सकता है। उसकी जो मुझे खास बात लगती है वो पीएसएल में भी फ्लेक्सिबल नंबर्स पे खेल रहा था, वो नंबर में भी खेल सकता है, प्लस वो आपको इंपैक्ट डाल के देता है, बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है। अगर आप खुदा ने खासा अगर साइम अयूब आपका बहुत बुरा करने लग जाता है ना, तो आप कहते हो मेरी तो मजबूरी बन गई है, मैं तो साइम को ड्रॉप ही नहीं कर सकता। आप ये कहते हो ना कि साइम को तो हम ड्रॉप ही नहीं कर सकते क्योंकि वो बॉलिंग करके देता है, तो वहां पे आप कहोगे नहीं भाई मेरे पास अगर साइम अयूब बिल्कुल रन नहीं बनाते प्रेशर में, तो आप बोलोगे मैं मां सदाकत तो 11 में खेल लूंगा। नहीं, बिल्कुल सही, ये साइम अयूब का भी बैकअप है। मां सदाकत को आपको अपने स्क्वाड में जो है वो ऐड करना पड़ेगा और ये ऐड करना बड़ा जरूरी है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि इंडिया ने आज अपना जो है T20 वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया है और 20 टीमों में इंडिया पहली टीम बन चुकी है जिन्होंने अपना T20 वर्ल्ड कप का जो कंफर्म 15 रुकनी स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया है। और बड़ी खबर यह है कि हमें ऐसा लग रहा था कि गौतम गंभीर जो है वो शुभमन गिल को क्योंकि बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं, तो हमें लग नहीं रहा था कि किसी भी एंगल से शुभमन गिल को जो है ड्रॉप किया जाएगा। लगातार उनको जो चांसेस दिए जा रहे थे, इवन संजू सैमसन डिजर्विंग थे इंडिया में, लेकिन शुभमन गिल खेल रहे थे तो बोल्ड डिसीजन लिया गया, शुभमन गिल को स्क्वाड से ही बाहर कर दिया गया क्योंकि उनके पास ऑप्शन इतने ज्यादा है। और संजू सैमसन को जो स्क्वाड में ऐड कर दिया गया, ईशान किशन जो कि बड़े एक खतरनाक प्लेयर है उनको स्क्वाड में ऐड कर दिया गया। बड़ा जबरदस्त स्क्वाड है दाऊद इंडिया का। देखिए, मैं तो बोलूंगा कि इन्होंने एक परफेक्ट जो स्क्वाड अनाउंस कर सकते थे, जैसे अक्सर हम पाकिस्तान में स्क्वाड अनाउंस होता है हम कह रहे होते हैं यार वो प्लेयर नहीं डाला, वो प्लेयर रह गया, उसको ऑप्शंस भी नहीं इतने होते ना। अगर आप देखो शुभमन गिल जैसा प्लेयर अब पाकिस्तान में होता तो मेरा ये मानना है कि वो स्क्वाड से कभी भी ड्रॉप ना होता। नहीं देखो, लेकिन इस टाइम अगर आप बाबर आजम को देखो ना, अगर आप ऑन द सीरियस नोट बात करो, बाबर की बात करोगे T20 में ये है वो, अब T20 में आप मुझे बताओ बाबर को हमने ड्रॉप किया पूरे एशिया कप में, हमारे पास बाबर के कैलिबर का एक बैट्समैन नहीं था पूरे एशिया कप नहीं, लेकिन अगर हमारे पास बैकअप्स नहीं है था। नहीं, वो बात अलग है, लेकिन अगर आप शुभमन गिल की रियली देखो तो जगह नहीं बनती थी, शुभमन गिल की बिल्कुल जगह नहीं बनती थी। उनकी परफॉर्मेंसेस क्या, ना उनके रन्स हैं ना परफॉर्मेंसेस है, टोटली वो गौतम गंभीर के कोटे में खेल रहे थे। आप उनके रन्स देख लो कहां रन बने हैं। और चलो अगर आप बाबर आजम की बात करो तो बाबर आजम के स्टेटस का तो वो प्लेयर है भी नहीं जो बाबर आजम के, अगर आप स्टैट्स देखो जो सेंचुरीज है, कहीं ना कहीं दाऊद तरीकेकार एक जैसा है जरूर है कि जिस कैलिबर पे आप शुभमन गिल को देख रहे होते ना कि ओडीआई का वो बेहतरीन है, टेस्ट का वो बेहतरीन है, इसी कैलिबर के ऊपर जो है बाबर भी बेहतरीन। लेकिन हमें एक बेनिफिट जरूर वो होगा बाबर के आने से,
अगर ये वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा होता ना, शायद हमारे लिए बाबर बिल्कुल भी यूजफुल ना होते, क्योंकि उधर बहुत सारा फ्लैट कंडीशन थी, बहुत रन बनने थे। ये हमारे जो मैचेस है ना वो श्रीलंका में, और वहां पे हमें बाबर जैसा टेक्निकल प्लेयर चाहिए जो कि 150-60 कर दे हमें। नहीं, अगर आप शुभमन गिल की बात करो, मुझे बताओ कि उनकी अचीवमेंट क्या है T20 में। चलो बाबर के तो फिर भी आपको स्टैट्स और रिकॉर्ड्स नजर आती हैं, आप दिखा सकते हो कि रिकॉर्ड्स हैं, ये है वो है। शुभमन गिल का क्या है, मतलब आप सीरियसली बताओ लास्ट 14-15 मैचेस में एक भी 50 नहीं है। रन तो उन्होंने भी क्या रन किए, T20 में रन किए हैं, ऐसे आईपीएल में भी किए हैं, वो भी मैच में। अभी थोड़ी सी फॉर्म उनकी जरूर गई है, नहीं, आप नहीं। सही बात करें तो फिर उन्होंने रन नहीं, T20 में लास्ट 14 मैचेस में एक भी 50 अभी नहीं किया ना, अभी नहीं किया, अभी थोड़ी फॉर्म नहीं लगी। अच्छा, ये नहीं आप कह सकते कि प्लेयर वो बुरा है, प्लेयर वो अच्छा है। T20 में एशिया कप में एक मैच में शाहिन अफरीदी को चपेट मार, वो लो स्कोरिंग मैच में 125-30 वाले में 2-3 चौके मार देना वो एक अलग चीज होता है, एक मेन बड़े मैच में रन बनाना वो एक अलग चीज होता है। लेकिन इस टाइम अगर आप देखो तो मेन जो इनको सहारा था वो गौतम गंभीर का था। हमें नहीं लग रहा था कि उसको निकालेंगे, इसलिए क्योंकि देखो इनसे बेहतर बहुत सारे खिलाड़ी थे, इवन जायसवाल बेहतर था, वो ईशान किशन, उसने सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी कह रहा हूं ना कि उनके पास फाइनल में है, हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं। ऑन द सीरियस नोट यार, हमें तो विकेट कीपर, हमें रिजवान निकालना पड़ा है, तो हमें मजबूरी है, यकीन करें उस्मान खान हमारी मजबूरी है कि हमें उसको खिलाना है। यार मेरी बात सुने, अगर आप शुभमन गिल की बात कर रहे हो, चलो अब मैं छोड़ दो, आप उनके पास ईशान किशन था या कोई और था, ये सबसे बड़ी जो एक हाईजैक किया हुआ था, ये एक विकेट कीपर की भी जगह हाईजैक किया हुआ था। अब जैसे संजू सैमसन है, उसने ओपनिंग करी है, तो ये तो ओपनिंग ही कर रहे थे, और उसके बाद खेल सकते। उनके पास कितने अच्छे अच्छे ऑप्शन है, मतलब उनके पास देखो ऋषभ पंत अभी बाहर है, ठीक है, हमारे पास ऋषभ पंत जैसा एक विकेट कीपर, आप बैट्समैन अगर इंडिया का स्क्वाड पढ़ के मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर जो सूर्य कुमार यादव कैप्टन, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन विकेट कीपर, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह की स्क्वाड में वापसी हुई है, ईशान किशन की वापसी हुई है, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल वाइस कैप्टन, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षद राणा। तकरीबन अगर आप देखो दो इनके लूप होल्स थे, एक शुभमन गिल जो इंतहाई लूप होल था। मार्च सवा एशिया कप में जो मैंने इनकी अचीवमेंट देखी थी वो एक ही थी कि वाइस कप्तान जरूर थे, लेकिन पाकिस्तान के हार के बाद एक आध कोई जो ट्वीट है और इंस्टाग्राम पे पोस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट लगा देते थे, इसके अलावा और कोई इनकी अचीवमेंट नहीं थी। पूरे एशिया कप में इन्होंने कुछ भी नहीं किया, और फाइनली इनको लगातार गौतम गंभीर के कोटे में खिलाया जा रहा था। अब इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज टोटल फ्लॉप, टोटल क्रिटिसिज्म इन पर हो रहा था कि भाई किस बेस पे बनाया जा रहा है। इनको एक्चुअली गौतम गंभीर जो लॉन्च करना चाहते थे वो विराट कोहली की जगह लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन एक्चुअली में वही बात है कि बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई ये जो उनका प्लान था, और मजबूरी तौर पर एट द एंड इनको स्क्वाड से भी बाहर करना पड़ गया। दूसरी तरफ जो जितेश शर्मा विकेट कीपर थे वो भी कुछ परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे, इवन राइजिंग स्टार एशिया कप में भी बड़ी बेकार कप्तानी कर रहे थे। अब दोनों जो विकेट कीपर आ गए दोनों बहुत तगड़े आ गए, संजू सैमसन भी बहुत तगड़ा है, ईशान किशन भी बहुत। ईशान किशन अभी जिनका सैयद मुश्ताक अली जो सबसे बड़ा T20 टूर्नामेंट होता है उसके फाइनल में सेंचुरी की थी, कप्तान भी थे, और अपनी टीम जो झारखंड थी उसको जितवाने में भी अहम किरदार अदा किया था, तो उनको भी टीम में वापस लाए हैं। अगर आप देखो तो इस इनके स्क्वाड में जो फैंस चाहते हैं ना, जैसे हमारे अभी बात कर रहे हैं कि मास सदाकत को लाया जाए या उसको लाया जाए या उसको ना रखा जाए, तो तकरीबन अगर आप देखो तो ये फुली तकरीबन 99.99% जो फैंस हैं वो इस स्क्वाड से एग्रीड कर रहे हैं। जायसवाल के बारे से बात की जा सकती है, लेकिन उसकी भी जगह नहीं बनती, क्योंकि अगर ईशान किशन आ गए तो फिर वो जायसवाल से ऊपर है, स्पेशली T20 में, और अगर विकेट कीपिंग उनके साथ क्योंकि एड ऑन है, तो आई थिंक इससे बेहतर इनका स्क्वाड हो नहीं सकता था। लेकिन फिर भी इंडिया क्योंकि फ्लैट विकेट्स पे इंडिया में खेलेगा, विकेटें अच्छी होंगी, रिंकू सिंह को इन्होंने टीम के अंदर डाल दिया, मौका रहेगा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, क्योंकि ये भी फ्लैट विकेट्स पे खेलते हैं, आईपीएल का एक्सपोजर इनको भी है। लेकिन बड़ा ही अगर आप देखो तो एक बेहतरीन स्क्वाड इन्होंने अपना अनाउंस किया है। बिल्कुल जी, बड़ा तकड़ का मुकाबला होना है जो 15 फरवरी श्रीलंका कोलंबो में। खैर जिसके बाद जो इंशाल्लाह हम भी वहां पे होंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 15 फरवरी को तो होगा ही होगा, कल भी होने जा रहा है भाईजान। कल आप देख सकते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो अमर्जिंग एशिया कप का जो फिनाले है वो खेला जाएगा। बड़ी पाकिस्तान के फैंस की नजरें हैं कि जो हमारी अमर्जिंग की जो 19 अंडर 19 की जो टीम है वो क्या करेगी, क्या वो जो है वो कल वो जो हार हुई थी पिछली दफा उसका बदला ले पाएगी। सरफराज अहमद जो है उनके साथ वहां मौजूद हैं, टीम की कोचिंग कर रहे हैं, टीम के मेन मेंटोर हैं, सारी चीजें वो कर रहे हैं वहां पर, और उम्मीद करते हैं कि सरफराज फाइनल में 2017 वाली यादें दोबारा ताज़ा कर रहे हैं। देखिए कल बड़ा मैच है, मोहसिन नकवी भी वहां पे मौजूद रहेंगे, मैच के बाद ड्रामा भी होने की पूरी उम्मीद है। अब पता नहीं, अल्लाह करे पाकिस्तान मैच जीत जाए, क्योंकि अगर कल पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है फिर तो चलो एक बेहतरीन काम हो जाएगा कि हमने ग्रुप वाले मैच का बदला भी ले लिया। लेकिन अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता हार गया तो भी ड्रामे की उम्मीद की जा सकती है। पाकिस्तान अगर हार गया मतलब इंडिया अगर जीत गया
तो ट्रॉफी के हवाले से कि क्या डिसीजन लेंगे, क्योंकि पिछली बार ट्रॉफी ना लेकर तो वो काफी पछताए थे। तो काफी कुछ ड्रामेटिक सीन्स होने हैं। ग्रैंड फिनाले है अंडर 19 एशिया कप का, मजा बहुत आना है और दुआ यही करते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि कल पाकिस्तान इंडिया को हराए सेम एज इट इज सरफराज की मेंटोरशिप पे, जैसे हमने उनकी कप्तानी में इंडिया को 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फिनाले में हराया था। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो हमारे पास अपडेट ये आ रही है कि एशेज के हवाले से जो है वो तरस आ रहा है बेंजामिन दी स्टोक्स पे, और ऐसा लग रहा है कि कल तकरीबन जो है वो आप पहला अगर आप कह लें पहले सेशन में जो है वो इंग्लैंड की टीम मुझे लगता है कि ज्यादा सर्वाइव कर पाई तो 10 से 15 ओवर जो है वो खेलेगी और ऑस्ट्रेलिया जो है वो 3-0 करके एशेज को रिटेन करने में एक बार फिर से जो है कामयाब हो जाएगा। दाऊद साहब, बेंजामिन दी स्टोक्स को कौन बचाएगा ऑस्ट्रेलिया से? देखिए बहुत ही बुरा इससे हाल नजर आ रहा है और कल लग रहा है कल पहले 2-2.5 घंटे में जो शिकस्त है वो मिल जाएगी। इस टाइम मजीद बहुत ही ह्यूज टारगेट इंग्लैंड को चेस करना है। इस बार तो बेन स्टोक ने भी कुछ नहीं किया, थोड़ा सा खड़े हो जाते जैक क्रॉली के साथ तो चांस बन जाता, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड ब्रोकन नजर आ रहा है इस टाइम। इंग्लैंड टोटली डिजास्टर नजर आ रहा है और ये आखिरी उम्मीद है, क्योंकि अगर ये टेस्ट मैच हार गए तो सीरीज उनके हाथ से टोटली निकल जाएगी। फिर अगले जो टेस्ट मैचेस हैं वो डेड रबर नजर आएंगे। लेकिन ये टीम जो आई है इसने कंपटीशन भी नहीं दिया। मुझे लग रहा है कि ये जो इनकी बॉलिंग थी वो बहुत वीक थी और उसकी वजह से बैटिंग पे प्रेशर बनता गया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बैटिंग इनकी इतनी बुरी थी, लेकिन ऐसा लगा कि बैटिंग को भी नहीं आउट करते थे, बैटिंग ने प्रेशर फील किया। और बॉलिंग इंग्लैंड की ऐसा लग रहा है कि स्टूट ब्रॉड और जिमी एंडरसन के जाने के बाद एक इंतहाई बेकार बॉलिंग, जादू ही नहीं है उनकी बॉलिंग, ना उनका खास जोफ्रा इम्पैक्ट डाल पाती है, करते ही नहीं है बॉल को, मार्कवुड भी नहीं हो रहा, मार्कवुड बस वो एक शो पीस ही है कि एक आध मैच में एक आध इनिंग में वो खेलते हुए नजर आते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं, बाकी पूरी सीरीज से वो बाहर होते हैं। तो वो ये एक आध मैच खेल गए। बाकी इंग्लैंड की जो रेड बॉल की टीम है उसमें बॉलिंग इंतहाई बेकार है, बिल्कुल फारिग किस्म की बॉलिंग। मैं नहीं समझता कि इस बॉलिंग के साथ आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप हरा सकते हो, और वही रीजन है। अब होता क्या है ना कि जब आप 400 प्लस के आपने टारगेट बोर्ड पे लगा दिए, फिर बैट्समैनों के वैसे ही हाथ पांव फूले होते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बॉलिंग देखो, रेड बॉल की बॉलिंग भी स्टार कमिंग्स बॉलैंड एनर्जी जैसा बॉलर उनके पास है। इवन हैजलवुड नहीं भी खेल रहे तो उनकी टीम कंप्लीट नजर आ रही है। और वहीं अगर आप इंग्लैंड की बॉलिंग नजर आओ तो हर मैच में एक नया बॉलर खेल रहा होता है, यानी कि एक इंजर्ड हो गया, कभी टंग खेल रहा है तो कभी टिंगसन खेल रहा है तो कभी मार्कवुड खेल रहा है, पता ही नहीं है कि उनकी बॉलिंग क्या है। एक बात है ना, कोई रिलायबिलिटी ही नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है किसी के ऊपर, तो फिर आप जीत भी नहीं सकते। लेकिन स्टोक्स के लिए पर्सनली मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है। वो कप्तान है, एक फाइटर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस टाइम बुरा वक्त चल रहा है उनका। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है एशेज के हवाले से, और सॉरी न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के हवाले से अपडेट आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि वेस्ट इंडीज ने जो है वो दोबारा से इस टेस्ट मैच में कम बैक किया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत ही फ्लैट विकेट के ऊपर मैच हो रहा है, विकेट्स नहीं आ रही है इसमें। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा कि न्यूजीलैंड खौफ का शिकार हो गया है वेस्ट इंडीज की बॉलिंग देखकर। पिछले टेस्ट मैचेस में थोड़ा सा उन्होंने किया, बैटिंग भी उन्होंने बेहतर की, तो वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड के माइंड में यह था कि इस टेस्ट मैच को ड्रॉ की तरफ ही जाने तो सीरीज आप अपने नाम कर लो। मतलब थोड़ा सा बैटिंग भी देखकर बॉलिंग भी देखकर थोड़ा सा खौफ का शिकार मुझे नजर आया न्यूजीलैंड, जो पिचेस बनाते हुए भी, क्योंकि 1-0 की लीड हो गई थी। इनको डर था कि कहीं उनकी बॉलिंग हमें आउट ना कर दे या उनकी बैटिंग थोड़ा सा ज्यादा बेहतर ना कर दे। जैसे जो थकी हुई टीम है वेस्ट इंडीज के भी, एग्जैक्टली उन्होंने मार के वो पमड़ बना दिया था। क्योंकि जिस तरह से वो टेस्ट मैच बराबर करने में कामयाब रहे थे, बैटिंग चली थी, उस तरह से ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड थोड़ा सा खौफ का शिकार हो गया। टेस्ट मैच उन्होंने एक बचाया, थोड़ा सा न्यूजीलैंड बैकफुट पर चला गया। और ये जो पिच तैयार किया गया, ये बहुत ही फ्लैट तैयार किया गया कि इसका नतीजा ही ना निकले। क्योंकि आप देखोगे पहली इनिंग में 575 बोर्ड पे लगा दिए, 8 विकेट के नुकसान पे, कुछ भी नहीं था बॉलर्स के लिए। वेस्ट इंडीज से भी बैटिंग की है तो तकरीबन 400 के वो करीब है, 381 रन बना दिया। सिर्फ 6 खिलाड़ी आउट हैं। हॉज जो है वो 109 रन बनाकर नॉट आउट हैं, 14 चौके उन्होंने मारे हैं। और ये टेस्ट मैच टोटली ड्रॉ की तरफ गामजन है। तो ये पिच बहुत ही फ्लैट बना दिया गया। न्यूजीलैंड को पता है कि हम 1-0 अप हैं, ये टेस्ट मैच ड्रॉ भी हो जाएगा तो सीरीज हमारे नाम चली जाएगी। थोड़ा सा मुझे इस टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड की जो सोच है वो डिफेंसिव नजर आई है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि आप इंस्टाग्राम को जाइए फॉलो। बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट करें। इंस्टाग्राम पे आपके सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।